राहुल गांधी पहुंच गए हैं रायबरेली। आपको बता दें, रायबरेली सीट से थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी। दिग्गजों की मौजूदगी में राहुल गांधी का नामांकन होगा। राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी रायबरेली पहुंची हैं। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे, साथ में अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। तो राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी पहुंची रायबरेली। प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे, साथ में अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। सोनिया गांधी, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रायबरेली पहुंचते ही एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी साथ में चलते हुए, रॉबर्ट वाड्रा भी हैं, साथ ही अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं। तो नामांकन दाखिल आज राहुल गांधी रायबरेली सीट से करने वाले हैं और उस नामांकन के लिए ही तमाम दिग्गज इस समय रायबरेली में मौजूद है। अशोक गहलोत, पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं, केसी वेणुगोपाल भी साथ में मौजूद। तो नामांकन दाखिल होगा, दिग्गजों का नामांकन है, ऐसे में तमाम दिग्गज कांग्रेस के इस समय रायबरेली में मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता मेहताब अहमद। मेहताब, रायबरेली में नामांकन राहुल गांधी का आज, तमाम दिग्गज इस समय रायबरेली में, क्या तस्वीरें? सर, आपको बता दूं कि इस वक्त रायबरेली जो है, जो कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, उन जी। तमाम चीजों को लेकर के अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है और राहुल गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगे। ये पूरी तरीके से फाइनल हो गया और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, ये सारे लोग फुरसतगंज हवाई अड्डे से उतरकर हुए मऊ गेस्ट हाउस पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो रायबरेली में चुनाव होगा वो पूरी तरीके से कांटे की टक्कर में होगा, क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। इन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था सोनिया गांधी के खिलाफ और काफी तादाद में वोट मिले थे, 1,67,000 के करीब इन्हें चुनाव से हारे थे, लेकिन काफी टक्कर दी थी सोनिया गांधी को। अगर मेहताब बात करें अभी के चुनाव की, क्योंकि राहुल गांधी अब मैदान में होंगे, सोनिया गांधी नहीं है, ऐसे में रायबरेली का चुनाव कांग्रेस के लिए किस तरह का रहने वाला है और क्या रणनीति खास तौर पर, क्योंकि राहुल गांधी जब मैदान में उतर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ी रणनीति के साथ उनको मैदान में उतारा जा रहा होगा। किस तरह की रणनीति सियासी जमीन कांग्रेस की यहाँ? आपको बता दूं कि कांग्रेस की रणनीति पूरी तरीके से है, क्योंकि लगातार यहाँ पर सोनिया, ये गांधी परिवार का गढ़ रहा है और यहाँ पर जो जनता है वो हमेशा से कांग्रेस के ही खाते में गई है जो जनता है। और अगर चुनाव को देखा जाए तो लगभग 20 बार यहाँ पर चुनाव हुआ है रायबरेली में और 17 बार ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का दबदबा है वो बरकरार है और इसी को लेकर के राहुल गांधी अमेठी से न लड़ करके वो रायबरेली लड़ रहे हैं, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी लगातार सांसद रही हैं और उसके बाद इस बार वो राजस्थान से राज्यसभा गई हैं, जिसके बाद ये सीट खाली हो रही। पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन तमाम जो चर्चाएं थी उन पर विराम लगाते हुए कांग्रेस ने राहुल गांधी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है और राहुल गांधी अब रायबरेली पहुंचे हैं। साथ में प्रियंका वाड्रा है, सोनिया गांधी है और प्रियंका वाड्रा के साथ साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी हैं। यही नहीं, आप बता दें कि अशोक गहलोत भी रायबरेली पहुंचे हैं। कांग्रेस की जो शीर्ष लीडर हैं वो सारे लोग पहुंचे हैं और अभी करीब 12:15 से 12:45 का जो मुहूर्त है उस दौरान ये लोग अपना नामांकन राहुल गांधी दाखिल करेंगे कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर। मेहताब, क्या लगता है सोनिया गांधी का यहाँ से नामांकन दाखिल ना करना, उनका चुनाव ना लड़ना, क्या उसी तरह का प्रभाव इस समय भी बना हुआ है कांग्रेस का यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर भी? नहीं, राहुल गांधी, अगर सोनिया गांधी की बात की जाए तो सोनिया गांधी अपनी बढ़ती उम्र को लेकर के वो राजस्थान से राज्यसभा गई हैं। उन्होंने एक भावुक चिट्ठी भी लिखी थी, क्योंकि रायबरेली, और उन्होंने लिखा था कि रायबरेली की जनता से उनका गहरा नाता है। उन्होंने, रायबरेली की जनता ने उनका हमेशा सम्मान किया और उन्होंने एक चिट्ठी भी भेजी थी रायबरेली वासियों के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार का साथ आप लोग हमेशा दीजिए, क्योंकि वो उन्होंने अपने परिवार की दुहाई दी थी। तो कहीं ना कहीं राहुल, सोनिया गांधी के न लड़ने से, क्योंकि सोनिया गांधी आज नामांकन में आ रही है, इसका बहुत बड़ा जनता में मैसेज जाएगा, क्योंकि बेटे के नामांकन में खुद मां पहुंच रही हैं और वो भी सांसद भी हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से जो
कयास लगाए जा रहे थे, जो विपक्ष की पार्टियां भाजपा हो या बसपा हो, क्योंकि बसपा ने भी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में ठीक है उतारा है, मेहताब तो मेहताब कहीं ना कहीं मैं ये जानना कांग्रेस चाहूंगा का आपसे, पक्ष 400 होगा, पार का भाई नारा जरूर है। बीजेपी लगातार दे रही है पूरे देश के अंदर, उसी को लेकर चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है, तो उस नारे का कोई असर इस समय रायबरेली के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो लड़ाई है वो दिनेश सिंह और राहुल गांधी के बीच ही होगी, और कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि आज दिनेश सिंह का भी नामांकन है, चुनाव का आज नामांकन का आखिरी दिन है, और यहाँ पर दिनेश सिंह का भी नामांकन होने जा रहा है, और उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो चारों तरफ से पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था एकदम मुस्तैद कर रखी है, ताकि नामांकन के दौरान किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर मेहताब अगर बात की जाए रायबरेली के इस लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पर किसका प्रभाव ज़्यादा है? क्योंकि अलग अलग समीकरण होते हैं तमाम, जब टिकट दिए जाते हैं राहुल गांधी को मैदान में उतारा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो किसका प्रभाव ज़्यादा लगता है? कौन सा वो वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग, या कोई जातीय समीकरण यहाँ पर हावी रहने वाला है इस चुनाव के अंदर? देखिए, आपको बता दूं कि अगर प्रभाव की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में सोनिया गांधी चुनाव जीतने के बाद रायबरेली नहीं आई थी, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता थे वो पूरी तरीके से लगे हुए थे। वहीं अगर दिनेश सिंह की बात की जाए, भाजपा की बात की जाए, तो लगातार इन 5 सालों में चाहे वो सीएम हो या फिर और केंद्रीय मंत्री हो या फिर राज्य मंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, लगातार रायबरेली का दौरा करते रहे हैं, और रायबरेली में बीजेपी ने पूरी तरीके से जो एक दिशा बिछाई है चुनाव जीतने की, वो पूरी तरीके से चाहेंगे कि इस बार रायबरेली में कमल का फूल खिले, उसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे, और उसको लेकर के भाजपा ने एक अपनी रणनीति तैयार की है। उसी रणनीति के तहत 2019 में जो दिनेश सिंह को टिकट दिया गया था वो चुनाव हारे थे, लेकिन दोबारा से उन पर फिर से बीजेपी ने दांव लगाया है, और उन्होंने उनको दोबारा से एक दिन पहले टिकट दिया गया है। ठीक है, तो अभी दिनेश सिंह जब मैदान में है तो बीजेपी से किस तरह की रणनीति, क्योंकि किसको साधने का ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है? मोदी की गारंटी है इस समय चुनाव प्रचार में वहाँ पर चल रही है, जबकि सामने गांधी परिवार के दिग्गज नेता खड़े हैं, मौजूद हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मोदी गारंटी की बात अगर आपने की है, तो मोदी गारंटी का जो दबदबा है वो रायबरेली में, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली की अगर विधानसभाओं की बात की जाए तो यहाँ पर भी कांग्रेस के भी विधायक हैं, सपा के भी विधायक थे, और बीजेपी के भी विधायक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो लगभग बराबर है, और यहाँ पर लगातार बीजेपी के चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका भी लगातार दौरा रहा हो, और डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक जी हैं, और अभी हाल ही में तेजस्वी ईरानी अमेठी में है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का जो एक फॉर्मा है, जो सरकार की एक रूपरेखा है, उसका असर रायबरेली में जरूर है। लेकिन अब जब एक महारथी यानी कि 2 महारथी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को सिरे से खारिज किया जाए, और जो चुनावी जो अब जो 16 दिन महज बचे हैं मतदान होने को, यानी आज 3 तारीख है, और 3 के बाद 20 ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेहताब इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल